My dear students, welcome to Mathological. Let us start another beautiful session. First question. So which of these is greater? 1 or 1 by 6 plus 1 by 7 plus 1 by 8 till 1 by 16. Which one will be greater? कैसे अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन को? So one way could be, out of these fractions from 1 by 6 to 1 by 16, which one will be smallest? सबसे छोटा कौन सा होगा? 1 by 16, जहां पे डिनोमिनेटर हमारा लार्जेस्ट है, दिस विल बी स्मॉलेस्ट. और लार्जेस्ट कौन सा होगा? 1 by 6 इज द लार्जेस्ट. कितने टर्म्स होंगे? 1 by 6, 1 by 7, 1 by 8, 1 by 9, 1 by 10, 1 by 11, 1 by 12, 1 by 13, 1 by 14, 1 by 15, 1 by 16. कितने टर्म्स हुए? फ्रॉम 6 to 16 11 टर्म्स हुए. ठीक है, 6 से 16 तक 11 टर्म्स हुए. कभी भी नंबर ऑफ टर्म्स देखना है, 16 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कर दो और फिर 1 ऐड कर दो. 11 टर्म्स हुए. ठीक है, जरा सा भी कंफ्यूजन हो तो ऐसे राइट अप कर लो. 11 हुए. क्या है बात क्लियर है? अब अगर हम लार्जेस्ट टर्म को लेते हैं और सारे के सारे टर्म्स को मान लेते हैं, सारे टर्म्स हमारे 1 by 6 के बराबर हैं. हमें पता है कि टर्म्स छोटे हैं, 1 by 6 तो लार्जेस्ट टर्म है, बट अगर सारे के सारे टर्म्स 1 by 6 के बराबर होते तो सम कितना होता? तब सम कितना होता है? बिकॉज टर्म्स है 11 टर्म्स है, तो उस केस में सम हो जाता है 11 इंटू 1 by 6. तब हमारा सम हो जाता है 11 इंटू 1 by 6. दैट इंश्योर्स कि 1 by 6 प्लस 1 by 7 प्लस 1 by 8 टिल 1 by 16, दिस मस्ट बी लेस देन 11 इंटू 1 by 6, यानी 11 by 6 से छोटा होगा. बिकॉज 11 by 6 सम तब होता है जब 1 by 6 ही सारे के सारे टर्म्स होते हैं, सारे 11 टर्म्स. साथ में सबसे छोटा टर्म हमारा 1 by 16 है. अगर सारे 11 टर्म्स 1 by 16 होते तब सम कितना होता? तब होता 11 by 16, एंड दिस मस्ट बी लेस देन दिस सम. तो रेंज का एक आइडिया तो हमें लग गया कि हमारा जो रेंज है दैट इज बिटवीन 11 by 16 एंड 11 by 6. 11 by 6 2 से थोड़ा सा छोटा है. 11 by 16 1 से छोटा है, यानी कि डेफिनेटली हमारा जो नंबर है दैट विल बी अराउंड 1 के आसपास ही होगा. बट 1 से बड़ा होगा या छोटा होगा डेफिनेटली इस मेथड से पता नहीं लगा सकते, बट हाँ एक रेंज हमने जरूर पता लगा लिया जो किसी और क्वेश्चन में कभी हमें हेल्प कर सकता है. क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है. एडिशनली वी नो कि ये सारे के सारे नंबर्स क्या है? रेसिप्रोकल में है. सो क्योंकि हमें मैक्सिमम मिनिमम टाइप का यानी कि कंपैरिजन करना है, सो ईएम जीएम एचएम इनइक्वालिटी से हम थोड़ा बहुत रिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं क्या? ऐसा सोचना पड़ेगा. और क्योंकि रेसिप्रोकल्स हैं यानी कि एचएम और एएम को कनेक्ट करना पड़ेगा. अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन, उसको कनेक्ट करने की कोशिश करनी पड़ेगी. सो नंबर्स है हमारे 6 से लेकर 16 तक. अरिथमेटिक मीन हो जाएगा 6 प्लस 7 प्लस 8 टिल 16 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स 11, एंड दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन हो जाएगा 11 डिवाइडेड बाय 1 by 6 प्लस 1 by 7 टिल 1 by 16. क्लियर? ओके, ठीक है. टिल 1 by 16. सो 6 से 16 तक का सम कितना आ जाएगा? एवरेज कितना आ रहा है? एवरेज आ रहा है 6 से 16 का 6 प्लस 16 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2, यानी कि 11 इज द एवरेज. नंबर ऑफ टर्म्स है 11, तो सम आ जाएगा 11 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 11, एंड दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 11 अपॉन दिस होल एक्सप्रेशन. इस 11 से ये 11 कैंसिल आउट हो गया, इस 11 से ये 11 कैंसिल आउट हो गया, तो रिजल्ट हमारा आ जाएगा क्योंकि सारे पॉजिटिव नंबर से कैंसिल आउट कर सकते हैं. ठीक है. सो बेसिकली हमारा रिजल्ट आ जाएगा कि 1 by 6 प्लस 1 by 7 टिल 1 by 16, दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1. सो एज अ रिजल्ट वी नो दैट सारे फ्रैक्शंस का जो सम होगा दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1. और डेफिनेटली इक्वालिटी तब होती है जबकि नंबर्स हमारे इक्वल होते हैं. नंबर्स इक्वल नहीं है तो दिस विल बी ग्रेटर देन 1. ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखनी क्योंकि नंबर्स हमारे अनइक्वल हैं, दैट इज वाई ग्रेटर देन 1 होगा. इक्वालिटी नहीं होगी. इक्वालिटी तब होती है जब सारे के सारे टर्म्स हमारे इक्वल होते. ओके, यानी कि सारे 11 टर्म्स हमारे 1 by 11 होते, उस केस में इक्वालिटी हो जाती, तब इक्वल टू 1 हो जाता. बट यहां पे तो ऐसा केस है नहीं. क्या ये बात क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज हाउ मेनी इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाई द फॉलोइंग. और हमारे नंबर्स गिवन है a to the power 28, n to the power 21 एंड 5 to the power 42. इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n होना चाहिए. अब यही होता है ना, एक क्वेश्चन टाइप किया दूसरे क्वेश्चन में चेंज हो गया. ठीक है. सो हाउ मेनी इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n सेटिस्फाई द फॉलोइंग. और हमारा क्वेश्चन है a to the power 28 लेस देन n to the power 21 लेस देन 5 to the power 42.
8 की पावर गेन है 28, n की पावर है 21, 5 की पावर है 42, यानी कि पावर हमारी 7 की मल्टीपल है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 8 टू द पावर 28 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 2 क्यूब टू द पावर 28। सो दिस विल बी 2 टू द पावर 84, 2 टू द पावर 84 हो जाएगा, है कि नहीं। अब सारे केसेस में हम पावर 21 बना लेते हैं तो कंपैरिजन आसान हो जाएगा, बिकॉज फिर बेस को इजीली कंपेयर कर पाएंगे। सो वी कैन राइट दिस एज 2 टू द पावर 4 टू द पावर 21, दैट इज लेस देन n टू द पावर 21 एंड दैट इज लेस देन 5 स्क्वायर टू द पावर 21, which is 16 to the power 21 less than n to the power 21 less than 25 to the power 21। सारे केसेस में पावर हमारी सेम है, ठीक है। सो n क्या होना चाहिए, n शुड बी बिटवीन 16 एंड 25। ऑड पावर्स है, n नेगेटिव नहीं हो सकता, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यहाँ पे इवन पावर्स होता तो n नेगेटिव वैल्यूज भी हमें लेना पॉसिबल होता, सोच सकते थे, सोचना चाहिए था, जरूर सोचना चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल अगर गिवन होता 16 टू द पावर 42 लेस देन n टू द पावर 42 लेस देन 25 टू द पावर 42, इन दैट केस पावर हमारा इवन है, ठीक है। पावर इवन है तो n कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। तो एक हमारा आंसर होता 16 इज लेस देन n लेस देन 25, और सेकेंड केस होता -25 लेस देन n लेस देन -16। दोनों से हमें सॉल्यूशन मिल जाते, बिकॉज n नेगेटिव होता तो भी तो रिजल्ट पॉजिटिव देता, नहीं। बट यहां पे ऐसा केस नहीं है, बिकॉज पावर हमारी ऑड है। सो n विल बी बिटवीन 16 एंड 25। सिर्फ यही केस बनेगा, ओके। क्या ये पार्ट क्लियर है, ठीक है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते थे कि 16 इज लेस देन मॉड ऑफ n लेस देन 25, बात एक ही है। बट यहां पे हमारा सॉल्यूशन कितना आएगा, n विल बी 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 एंड 24। तो नंबर्स हो गए हमारे टोटल 8 वैल्यूज। नंबर ऑफ वैल्यूज पूछ रहा है, आंसर विल बी 8, 8 विल बी द आंसर, 8 हमारा आंसर हो जाएगा, ओके क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x satisfy the following, हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n satisfy the following। इस बार स्पेसिफिकली मेंशन है कि पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ही चाहिए, नेगेटिव का कोई चक्कर ही नहीं है। सो 80 n टू द पावर 40 n टू द पावर 80 2 टू द पावर 160, पावर्स इवन है हमारी। बट पावर्स आ रही है 40, 80, 160, तो सारी पावर्स को इक्वल कर लेते हैं, सारे केसेस में पावर को 40 कर लेते हैं। सो 80 n टू द पावर 40 will be greater than n square to the power 40 will be greater than 2 to the power 4 which is 16 to the whole power 40, यानी कि 80n will be greater than n square and n square will be greater than 16। फर्स्ट टू कंपेयर करो, 80n अगर n स्क्वायर से बड़ा है सो क्लियरली हमारा 80 विल बी ग्रेटर देन n, बिकॉज n तो एक पॉजिटिव नंबर है, n एक पॉजिटिव नंबर है। और सिमिलरली सेकंड पार्ट में n स्क्वायर इज ग्रेटर देन 16, सो n विल बी ग्रेटर देन 4। सो 80 n से बड़ा है और n 4 से बड़ा है, n 4 से बड़ा है, यानी कि n हमारा क्या होना चाहिए, n कैन बी 5 और 6, 7, 8, 9, 10 टिल 79। 5 से लेकर 79 तक कोई भी नंबर हो सकता है, तो नंबर ऑफ वैल्यूज कितना आ गया, 79 माइनस 5 प्लस 1, सो दैट विल बी 75 वैल्यूज इन टोटल, 75 वैल्यूज इन टोटल। अगर क्वेश्चन सम पूछता, सम ऑफ ऑल वैल्यूज, तो क्या होता, एवरेज निकाल लेते हैं। यहाँ पे एवरेज आता 79 प्लस 5/2 और मल्टीप्लाई कर देते 75 से, आंसर आया था अपना सम के लिए भी, सम ऑफ ऑल वैल्यूज। क्या है पार्ट क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज कैन x टेक दैट सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी गिवन। और इनइक्वालिटी हमें क्या गिवन है, x - 8 इंटू x - 10 इंटू x - 12 टिल x - 100 एंड दैट होल प्रोडक्ट इज लेस देन 0। पूरा प्रोडक्ट हमारा लेस देन 0 आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है। तो कितने ऐसे नंबर्स होंगे, कितने ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे विच विल सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी। सो कितने टर्म्स है हमारे, सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स देखो कितने आ रहे हैं। फर्स्ट टर्म में आ रहा है x - 8, सेकंड में आ रहा है x - 10, थर्ड में आ रहा है x - 12,
लास्ट में आ रहा है x माइनस 100। ठीक है, तो अगर हमारा x लेटेस्ट से पॉजिटिव है, अगर x हमारा पॉजिटिव है, सॉरी x पॉजिटिव तो वैसे भी कहा गया है, बट x अगर हमारा ग्रेटर देन 100 है, 100 से बड़ा है, इन दैट केस सारे के सारे टर्म्स हमारे पॉजिटिव आएंगे, ऑल द टर्म्स विल बी पॉजिटिव, है कि नहीं? तो डेफिनेटली उस केस में तो फिर हमारा रिजल्ट आएगा पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 आएगा। बट अगर x हमारा, क्योंकि लास्ट में टर्म्स क्या आने वाले हैं, x माइनस 8, x माइनस 10, x माइनस 12, और लास्ट में टर्म्स आने वाले हैं x माइनस 98 इंटू x माइनस 100। नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे हमारे, पहला टर्म में आ रहा है 8, फिर 10, फिर 12 एंड टिल 100। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, AP बन रहा है 8, 12, 10, 12, 14 एंड सो ऑन टिल 100। So last term 100 minus 8 divide by common difference plus 1. So 100 minus 8 is 92 by 2 46 plus 1 47 terms. Number of terms है 47, यानी कि odd number of terms है, ठीक है, odd number of terms है। तो अगर x हमने ग्रेटर देन 100 लिया तब तो पता है पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि हमारी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, बिकॉज हमें चाहिए लेस देन 0। अगर हम x इक्वल टू 100 ले लेंगे तब क्या स्टोरी बनेगा, तब तो x माइनस 100 0 हो जाएगा, और अगर x माइनस 100 0 हो गया तो फर्क क्या पड़ता है, पीछे के टर्म्स हमारे पॉजिटिव नेगेटिव में, इससे क्या फर्क पड़ता है, रिजल्ट आ जाएगा 0, जबकि हमें चाहिए लेस देन 0, तो 100 पे भी काम बनेगा नहीं। x इक्वल टू 99 ले लिया तो क्या होगा, अगर x इक्वल टू 99 ले लोगे, इन दैट केस हमारा जो लास्ट टर्म है x माइनस 100, 99 माइनस 100, वो तो निगेटिव आ जाएगा, बट बाकी सारे के सारे टर्म आएंगे हमारे पॉजिटिव, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 47, तो एक टर्म निगेटिव हो जाएगा, बट 46 पॉजिटिव टर्म्स होंगे और 1 टर्म विल बी नेगेटिव, और सबको मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्योंकि इवन नंबर ऑफ टाइम्स हमारा आ रहा है पॉजिटिव और एक आ रहा है नेगेटिव, तो रिजल्ट हमारा क्या होगा, रिजल्ट विल बी नेगेटिव, बिकॉज एक नेगेटिव टर्म आ रहा है, दैट इज वाई रिजल्ट विल बी लेस देन 0, यानी कि x इक्वल टू 99 पे तो मामला बन रहा है अपना, ये तो सॉल्यूशन डेफिनेटली होगा, x इक्वल टू 99 डेफिनेटली सॉल्यूशन होगा। फिर तुमने पुट किया x इक्वल टू 98, अगेन 0 हो जाएगा, बिकॉज x माइनस 98 0 हो जाएगा उस केस में, ठीक है, x माइनस 98 0 हो जाएगा, सो ये तो सॉल्यूशन नहीं बनेगा। x इक्वल टू 97 पुट करोगे तो क्या होगा, 97 पुट करते ही हमारे जो लास्ट के 2 टर्म्स हैं, दीज विल बी नेगेटिव, बट बाकी सारे टर्म पॉजिटिव आएंगे, यानी कि 45 टर्म्स पॉजिटिव होंगे और 2 टर्म्स नेगेटिव होंगे। पॉजिटिव टर्म्स कितने भी हो सारे मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव ही बनाने वाले हैं, बट ये जो 2 नेगेटिव टर्म्स है, ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव बना देंगे, तो रिजल्ट हमारा आएगा ग्रेटर देन 0, यानी कि 97 पे भी सॉल्यूशन मिलने वाला नहीं है, 97 पे भी सॉल्यूशन मिलेगा नहीं। क्लियर? सिमिलरली फिर 96 पुट करोगे, अगेन हमारा x माइनस 96 वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो रिजल्ट 0 ही रहेगा। फिर पुट करोगे 95, और 95 पुट करते ही हमें 3 टर्म्स मिल जाएंगे, 3 टर्म्स मिल जाएंगे नेगेटिव, बाकी 44 होंगे पॉजिटिव, 44 पॉजिटिव एंड 3 नेगेटिव, और अगर 3 नेगेटिव है यानी ऑड नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव है, रिजल्ट विल बी नेगेटिव ओनली, सो दिस विल बी अवर सॉल्यूशन। ये नेक्स्ट सॉल्यूशन आएगा, बस अब पैटर्न आइडेंटिफाई कर लो। पहला सॉल्यूशन आ रहा है 99 पे, फिर आएगा सॉल्यूशन 95 पे, यानी कि 4 के डिफरेंस पे सॉल्यूशन आ रहा है, 4 के डिफरेंस पे सॉल्यूशन आ रहा है, 99 पे आ रहा है, फिर 95 पे आएगा, फिर आएगा 91 पे, फिर आएगा 87 पे, फिर आएगा 83 पे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ओके, लास्ट सॉल्यूशन कब आएगा, अब ध्यान से समझो, टोटल टर्म्स है 47, टोटल टर्म्स है 47। अब x इक्वल टू 11 पे क्या होगा, व्हेन x इज इक्वल टू 11, सो 45 टर्म्स हमारे नेगेटिव हो जाएंगे और 2 टर्म्स पॉजिटिव होंगे, 2 टर्म्स पॉजिटिव होंगे, तो x इक्वल टू 11 पे 2 टर्म्स आर पॉजिटिव एंड 45 टर्म्स आर नेगेटिव, और अगर 45 टर्म्स नेगेटिव है यानी कि ऑड नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव है, तो रिजल्ट तो नेगेटिव ही आएगा, यानी कि 11 विल बी द लास्ट नंबर। ठीक है, 8 से लेकर 100 के बीच में 11 हमारा लास्ट नंबर होगा, जो कि सेटिस्फाई करेगा इस इनइक्वालिटी को। क्या ये बात समझ में आता है, क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, इज दिस क्लियर? तो ये तो सारे के सारे नंबर्स हो गए हमारे। इसके बाद में अब अगर हम x इक्वल टू 7 पुट करें, ठीक है, ये तो सॉल्यूशंस हो गए हमारे। कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, 99 से लेकर 11 तक, कॉमन डिफरेंस 4 का है, AP बन रहा है, तो 99 माइनस 11, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1, सो दैट विल बी 88 बाई 4, 22 प्लस 1 23, तो 23 सॉल्यूशंस तो हमें मिल गए। बट क्या ये क्वेश्चन खत्म हो गया है यहाँ पे? अगर इस क्वेश्चन को यहाँ पे तुम खत्म मान रहे हो तो एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो और तुम खत्म हो जाओगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि अभी हमने x इक्वल टू 1 से 7 तक की वैल्यूज के लिए नहीं चेक किया है कि वो वैल्यूज पॉजिटिव होंगी या फिर नेगेटिव होंगी, तो उनके लिए भी चेक करना जरूरी है। x इक्वल टू 7 पे अगर हम वैल्यू पुट करें
सो बताओ कितने टर्म्स हमारे निगेटिव आने वाले हैं? टर्म्स है टोटल 47, अभी देखा था ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, और सारे के सारे 47 टर्म्स विल बी नेगेटिव, सारे 47 टर्म्स हो जाएंगे नेगेटिव, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हो रहे हैं नेगेटिव, रिजल्ट आएगा लेस देन 0, यानी कि ये भी सेटिस्फाई करेगा। और जैसे 7 सेटिस्फाई करेगा वैसे ही 6 करेगा, वैसे ही 5 करेगा, वैसे ही 4 करेगा, वैसे ही 3 करेगा, वैसे ही 2, वैसे ही 1। और हमें चाहिए पॉजिटिव इंटीजर्स, तो 0 को इंक्लूड बिल्कुल नहीं करेंगे, पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे कितने सॉल्यूशंस मिले हमें? 7 सॉल्यूशंस यहाँ पे मिल गए, 23 ऑलरेडी मिल चुके थे, 7 और ऐड करोगे, आंसर हमारा 30 आएगा, ऑप्शन सी, आंसर विल बी 30। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? क्या ये पार्ट क्लियर है? जस्ट इन केस क्वेश्चन कहता लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है, अगर क्वेश्चन कहता लेस देन इक्वल टू 0 तब नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होते? 30 तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, प्लस x इक्वल टू 8 पे भी सॉल्यूशन होता, फिर x इक्वल टू 10 पे भी होता, 12 पे भी होता, टिल 100, ये सारे के सारे नंबर्स पे भी होता। और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 47 है, तो इन 47 को एडिशनली हमें ऐड करना पड़ता, तो सॉल्यूशन हो जाते हैं हमारे 30 प्लस 47 77 सॉल्यूशंस, 77 हमारे सॉल्यूशंस हो जाते। क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, और सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए बात कर रहा है, अगर नेगेटिव को इंक्लूड कर देंगे तब तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे, बिकॉज 8 से नीचे के सारे टर्म्स में हमें नेगेटिव वैल्यू ही मिलने वाला है पूरे प्रोडक्ट का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the sum of all the integral values of x that satisfy the inequality 0 less than x into x plus 1 into x plus 3 into x plus 4 less than 190, less than 190। तो टर्म तो हमारा जो प्रोडक्ट है ये तो पॉजिटिव आना चाहिए, पहली चीज तो ये समझ में आ रही है। फिर क्रिटिकल पॉइंट्स भी मिल रहे हैं हमको, -1 -3 -4 एंड 0, तो -4 -3 -1 एंड 0, और 0 से बड़ा x होगा तो सारी वैल्यूज आएंगी पॉजिटिव, प्रोडक्ट आएगा पॉजिटिव। फिर अल्टरनेट होगा क्योंकि सारी पावर्स ऑड है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और हमें क्या चाहिए? वी नीड सॉल्यूशन दैट इज ग्रेटर देन 0, 0 से 190 के बीच में भी चाहिए, 0 से बड़ा तो चाहिए, 190 से छोटा भी चाहिए। ओके, तो वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर लेंगे, बट ये तो पता है 0 से बड़ा कहां कहां पे आने वाला है? 0 से बड़ा आएगा -4 से छोटी वैल्यू पे आएगा, ठीक है, -4 से इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से -4 आएगा, -3 से -1 आएगा, और फिर 0 से इन्फिनिटी आएगा। तो इसी रीजन में हमें चेक करना है, इसी रीजन में हमें चेक करना है। पहले 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 पे तो पता है वैल्यू कितना आने वाला है, 0 पे वैल्यू कितना आएगा? 0 आ जाएगा। तो x इक्वल टू 1 पे चेक करो, x इक्वल टू 1 पे दिस विल बी 1 इंटू 1 प्लस 1 2 इंटू 1 प्लस 3 4, प्लस क्यों लगा दिया, 4 इंटू 1 प्लस 4 5, सो रिजल्ट आ जाएगा हमारा 40, रिजल्ट आ जाएगा 40। तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है बिकॉज दिस इज लेस देन 190, हमें 0 से बड़ा चाहिए और 190 से छोटा चाहिए, तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। x इक्वल टू 2 पे चेक करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा, सारी वैल्यूज 1 से ऐड बढ़ जाएंगी, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 6 यानी 30 इंटू 6 180। अब हम बिल्कुल बॉर्डर लाइन पहुंच गए हैं, जैसे ही x इक्वल टू 3 पुट करोगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 3 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 7 विच इज मच लार्जर देन 190, तो ये तो सॉल्यूशन नहीं होगा। x इक्वल टू 1 सॉल्यूशन हो गया, x इक्वल टू 2 सॉल्यूशन हो गया। सिमिलरली अब तुम -3 और -1 के बीच में भी देखो, -3 पे 0 होगा, -1 पे 0 होगा, बट -2 पे, तो x इक्वल टू -2 पे चेक करना पड़ेगा। -2 पे वैल्यू आ जाएगा -2 इंटू -1 इंटू +1 इंटू +2, सो रिजल्ट आ जाएगा 2 इंटू 2 4, यानी कि यहां पे भी हमें सॉल्यूशन मिल रहा है। ओके, यहां भी हमको सॉल्यूशन मिल रहा है। ओके, फिर वैल्यू चेक करोगे, -3 पे 0 है, -4 पे 0 है, -5 पे चेक करोगे तो x इक्वल टू -5 पे x विल बी -5, x प्लस 1 विल बी -4, x प्लस 3 विल बी -2 एंड x प्लस 4 विल बी -1, तो 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1 अगेन जैसे पहले कैसे मिला है, रिजल्ट आ जाएगा 40, क्योंकि 4 माइनस साइन है, पॉजिटिव भी होने वाले हैं। x इक्वल टू -6 पे -6 इंटू -5 इंटू -3 इंटू -2 यानी 6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 अगेन 180 मिलेगा, और इससे बड़ी वैल्यू -7 पे चेक करोगे, अगेन हमारा वैल्यू 190 के ऊपर चला जाएगा। तो हमें सॉल्यूशन सिर्फ मिलेंगे 1 पे, 2 पे, -2 पे, -5 पे एंड -6 पे। क्वेश्चन ने पूछा है कि सम ऑफ ऑल इंटीग्रल वैल्यूज क्या होगा, तो सम क्या आ जाएगा, -11 -13 प्लस 3 -10, सम विल बी इक्वल टू -10, और वैल्यूज, नंबर ऑफ वैल्यूज है 5 वैल्यूज पे हमें हमारी इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हुई है। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाउ मेनी इंटीजर वैल्यूज ऑफ एक्स satisfy the inequality x plus 3 into x plus 6 into x plus 9 till x plus 150 less than equal to 0. Now this product is less than equal to 0. सेम क्वेश्चन है जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन किया. नंबर ऑफ टर्म सबसे पहले चेक करो. 3 6 9 150 150 3 into 50 यानी नंबर ऑफ टर्म्स है 50. 50 टर्म्स है यानी कि इवन नंबर ऑफ टर्म्स है. इवन नंबर ऑफ टर्म्स है और इवन नंबर ऑफ टर्म्स होने का मतलब क्या हुआ कि इफ x इज ग्रेटर देन -150, ठीक है, नहीं -150 नहीं, एक सेकंड. अगर x हमारा ग्रेटर देन -3 है, क्योंकि -3 x प्लस 3 में देखोगे तो -3 पे 0 हो रहा है, ठीक है, और -3 पे सारे के सारे टर्म्स बाकी पॉजिटिव होंगे. तो -3 से बड़ा x तुम लोगे, -2 लोगे, -1 लोगे, 0 लोगे, तो उस केस में क्या है, सारे के सारे टर्म्स हमारे पॉजिटिव होंगे. तो व्हेन x इज ग्रेटर देन -3 ऑल 50 टर्म्स विल बी पॉजिटिव. ऑल 50 टर्म्स आर पॉजिटिव. और अगर ऑल 50 टर्म्स आर पॉजिटिव तो प्रोडक्ट आएगा हमारा ग्रेटर देन 0. सो x ग्रेटर देन -3 पे हमें कोई सॉल्यूशन मिलेगा नहीं. नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन. ओके. और x अगर हमारा लेस देन -150 हुआ, लेस देन -150 हुआ तो सारे के सारे टर्म्स हमारे नेगेटिव हो जाएंगे. ऑल 50 टर्म्स विल बी नेगेटिव. और अगर सारे 50 टर्म्स नेगेटिव हैं तो क्योंकि इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि इवन नंबर ऑफ टर्म्स है. दैट इज वाई प्रोडक्ट अगेन विल बी पॉजिटिव. तो यहां पे भी कोई सॉल्यूशन मिलेगा नहीं. नो सॉल्यूशन अगेन. सो हमें जो भी सॉल्यूशन मिलने वाले हैं वो -150 से लेके -3 के बीच में ही मिलने वाले हैं. उसके बीच में ही मिलने वाले हैं. एडिशनली क्या ये पार्ट क्लियर है, उनके बीच में ही मिलने वाले हैं. और उनके बीच में भी कई टर्म्स हमको पॉजिटिव मिलेंगे, ठीक है, कई टर्म्स पॉजिटिव मिलेंगे. तो सारे के सारे केसेस जहां पे कि हमारा प्रोडक्ट 0 आने वाले वो तो सॉल्यूशन हो गए, बिकॉज हमें चाहिए लेस देन इक्वल टू 0. ठीक है. तो दो तरीके हैं. एक तरीका ये है जहां पे 0 आ रहा है उन वैल्यूज को काउंट कर लो, और फिर जहां पे लेस देन 0 आ रहा है उन वैल्यूज को काउंट कर लो, उन सारी वैल्यूज को काउंट कर लो. आंसर आ जाएगा हमारा. सेकेंड मेथड क्या हो सकता है, दिस इज फर्स्ट मेथड. सेकेंड मेथड ये हो सकता है कि टोटल देख लो कितने हमारे -3 से लेकर -150 के बीच में नंबर ऑफ कितने नंबर्स आने वाले हैं, और उसमें से टोटल में से सबट्रैक्ट केसेस जहां पे कि हमारा टोटल प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 आ रहा है. तो बस उन केसेस को सबट्रैक्ट कर दो, तो फिर हमें बाकी बचे हुए केसेस मिल जाएंगे. दोनों तरीके इक्वली गुड हैं. दोनों में से जिस भी तरीके से काउंटिंग करना चाहो बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है, बिकॉज फर्स्ट तरीके में भी कोई ऐसा खास कैलकुलेशन नहीं है. हमें पता है कितने टर्म्स पे 0 आ रहा है, इक्वल टू 0 आ रहा है. 3 पे 6 पे -3 -6 -9 -150 यानी टोटल 50 टर्म्स हो गए. तो टोटल 50 टर्म्स में हमारा जो प्रोडक्ट है दैट इज इक्वल टू 0. तो प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है 50 टर्म्स पे. 50 टर्म्स पे इक्वल टू 0 है. ओके, ठीक है. तो बेसिकली अब हमें निकालने को रह गया है कितने टर्म्स पे लेस देन 0 होगा, कितने टर्म्स में हमारा सॉल्यूशन लेस देन 0 होगा. ओके, तो देखो -4 इफ यू पुट x इक्वल टू -4 तो फर्स्ट जो हमारा टर्म है वो तो नेगेटिव होगा, बट बाकी सारे टर्म पॉजिटिव हो जाएंगे. तो 1 टर्म विल बी नेगेटिव एंड 49 टर्म्स विल बी पॉजिटिव. और अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव है, इवन वाले पे नहीं फोकस करना है, फोकस हमेशा हमें करना है माइनस पे, बिकॉज माइनस ही डिटरमाइन करेगा लेस देन 0 होगा या पॉजिटिव होगा. प्लस तो सारे के सारे कितने भी हो फर्क नहीं पड़ता उससे, वो तो पॉजिटिव ही बनाएंगे. तो 1 नेगेटिव टर्म है, दैट इज वाई प्रोडक्ट विल बी लेस देन 0. तो x इक्वल टू -4 सॉल्यूशन होगा. सिमिलरली x इक्वल टू -5 भी सॉल्यूशन होगा, ठीक है, ये भी सॉल्यूशन होगा. अब x इक्वल टू -6 पे तो 0 आ रहा है, तो -7 को चेक करोगे. -7 पे देयर विल बी 2 नेगेटिव टर्म्स एंड 48 पॉजिटिव टर्म्स. अब क्योंकि इवन नंबर ऑफ नेगेटिव टर्म्स है तो प्रोडक्ट आएगा पॉजिटिव, तो ये सॉल्यूशन नहीं होगा. दिस विल नॉट बी सॉल्यूशन. सिमिलरली -8 भी सॉल्यूशन नहीं होगा. -9 पे आ जाएगा 0, फिर -10 सॉल्यूशन आएगा, -11 सॉल्यूशन आएगा, ठीक है, -4 सॉल्यूशन आया, -5 आया, फिर -10 आएगा, -11 आएगा एंड सो ऑन. ठीक है. टोटल गैप्स हमारे पास बीच में कितने हैं, बीच में गैप्स कितने हैं, अगर 50 टर्म्स हैं टोटल 50 टर्म्स है यानी 49 गैप्स है, और हर एक गैप में हमें 2 नंबर्स मिल रहे हैं. ठीक है. फर्स्ट गैप में -4 और -5 मिले जो कि पार्ट ऑफ सॉल्यूशन होंगे. सेकंड गैप में जो नंबर्स मिले हैं वो सॉल्यूशन का पार्ट नहीं होंगे. थर्ड गैप में जो नंबर्स मिले हैं वो सॉल्यूशन का पार्ट होंगे. फिर फिफ्थ गैप में, फिर सेवंथ गैप में.
ठीक है, तो फर्स्ट गैप, थर्ड गैप, फिफ्थ गैप एंड सो ऑन टिल 49 गैप। सिर्फ ऑड नंबर गैप्स हैं जहां पे सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। तो कितने गैप्स हो गए हमारे काम के 1 से लेकर 49 तक? 25 गैप्स। 25 इंटू 2, 50 नंबर्स मिल जाएंगे हमें हमारे काम के जो कि सॉल्यूशन होंगे। और ऑलरेडी 50 नंबर्स पे जीरो भी आ रहा था, ठीक है। 50 नंबर्स पे लेस देन जीरो आएगा, 50 पे जीरो आएगा, आंसर आ जाएगा हमारा 50 प्लस 50 100। आंसर विल बी 50 प्लस 50 100। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, हमें पहले सॉल्यूशन मिला -4 पे -5 पे, फिर मिलेगा -10 पे -11 पे, इसके बाद में मिलेगा -4 से 6 सब्ट्रैक्ट किया, फिर नेक्स्ट मिलेगा -16 और -17 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ठीक है, तो बस हमें यहां से ही कैलकुलेट करना है। ज्यादा बेटर होगा तुम गैप्स के हिसाब से देख लो। टोटल 49 गैप्स होंगे हमारे। फर्स्ट गैप पे मिला है 2 सॉल्यूशंस, थर्ड पे मिलेंगे, फिफ्थ पे मिलेंगे, सेवंथ पे मिलेंगे, 49 पे मिलेंगे। टोटल गैप्स हो गए हमारे 25 और हर एक पे मिल रहे हैं 2 सॉल्यूशन। 25 इंटू 2 यानी कि 50 टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो गए हमारे काम के जहां पे की प्रोडक्ट आ रहा है लेस देन 0 और 50 ऐसे नंबर थे जहां पे की प्रोडक्ट आ रहा था इक्वल टू 0। तो आंसर विल बी 100। आंसर हो जाएगा 100। यही सेम लॉजिक अप्लाई करेगा अगर हम देखते कितने नंबर्स पे हमारा पॉजिटिव आ रहा है प्रोडक्ट बिटवीन -3 एंड -150। तो हमें पता था कि सेकंड गैप, फोर्थ गैप, सिक्स्थ गैप, एर्थ गैप, 48th गैप, यानी कि सेकंड से 48 कितना है? 48 इज 48 24 इंटू 2 यानी कि टोटल 24 गैप्स पे 2 सॉल्यूशंस हमारे मिल रहे हैं जो कि काम के नहीं है, जो काम के नहीं है। तो 24 इंटू 2 48 नंबर्स को हमें रिमूव करना है। टोटल नंबर्स कितने हैं? टोटल है 150 -3 प्लस 1। टोटल नंबर्स हो गया, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दोगे 48 नंबर्स को जहां पे कि हमारा प्रोडक्ट आ रहा है पॉजिटिव। तो आंसर आ जाएगा 148 -48 यानी कि 100। तो ये सेकंड अप्रोच है जिससे कि सॉल्व कर सकते थे। आंसर तो वही आना है। चलो इतना ही रखते हैं इस सेशन में। आई बिलीव सेशन में जो भी हमने डिस्कस किया वो समझ में आया होगा और नेक्स्ट सेशन से विल बी स्टार्टिंग अ न्यू टॉपिक। और अपना फीडबैक जरूर देना, कैसा लगा तुम्हें सेशन, क्या क्या चीजें समझ में आई, और अगर सेशन अच्छा लगा तो मेक श्योर टू लाइक दैट एज वेल। दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन। बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग एज वेल।